सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। और सत्य क्या है? हरि सत्य है, हरि का नाम सत्य है, हरि का धाम सत्य है। और हरि को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, हरि का जिनको अनुभव हो गया है, वो संत भक्त भी सत्य हैं। तो सत्संग माने सत्य का संग। हम आप सब इन 7 दिन में सत्संग करने वाले हैं, वह भी श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से। आप सब जानते हैं हम वैदिक हिंदू सनातन धर्मियों के 4 वेद हैं, सर्वोपरि ग्रंथ। इस पूरे विश्व का प्रथम शास्त्र, प्रथम ग्रंथ यदि कोई है तो वो ऋग्वेद है। उन वेदों में क्या लिखा है? वह जो वेद मंत्र हैं वह भगवान की श्वास प्रश्वास हैं। जैसे हम आप भी सांस लेते हैं तो सांस में एक शब्द होता है, हमारा दिल धड़कता है तो वो जो हार्ट बीट होती है उसमें भी एक शब्द है, हमारा रक्त प्रवाहित होता है, ब्लड प्रेशर है, उस प्रेशर में भी एक ध्वनि है। आपने देखा होगा अस्पतालों में जब कोई रोगी भर्ती होता है तो उसके सिरहाने 2-3 स्क्रीन लगी रहती हैं, तो उसमें ऐसा स्केच जैसा कुछ आता रहता है। डॉक्टर लोग उसको समझते हैं, लेकिन उसमें क्या स्केच आता रहता है? स्क्रीन लगी रहती है आजकल, तो वो जो स्केच होता है वो उस रोगी के हृदय की गति को बताता है, ब्लड प्रेशर कैसा है, शरीर की चेतना कैसी चल रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब हम लोग तो चिकित्सा विज्ञान नहीं पढ़े, तो हम लोग तो नहीं जान पाएंगे कि उसका क्या अर्थ है, पर डॉक्टर उस स्क्रीन को देख करके ये बता देता है कि रोगी को कितना रोग है, वो स्वस्थ हो रहा है या और बीमार हो रहा है। वो हृदय गति, वो ब्लड प्रेशर, वो श्वास की गति, ये सब बताती है। तो हमारी श्वास में भी एक शब्द है, हमारी हृदय गति में भी एक शब्द है, हमारे रक्त प्रवाह में भी एक शब्द है। आज विज्ञान मशीन से उस शब्द को ग्रहण करता है, वो ध्वनि तो है। और जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो आप देखेंगे कि स्क्रीन में सीधी लाइन आने लग जाएगी, इसका मतलब अब गति समाप्त हो गई। तो हम तो मरण धर्मा लोग हैं, हमारे भी श्वास में गति है, हृदय में गति है। ऐसे ही भगवान की श्वास प्रश्वास में भी एक शब्द है। हां, मनुष्य के श्वास के शब्द को जानने के लिए यंत्र चाहिए, पर भगवान की श्वास प्रश्वास को अनुभव करने के लिए मंत्र चाहिए। प्रभु की उस दिव्य अनुभूति को यंत्र से नहीं पकड़ा जाता, मंत्र से पकड़ा जाता है। हमारे पूर्वाचार्य, हमारे ऋषि मुनि, हमारे सप्तऋषि, हमारे पूर्वज, उन महापुरुषों ने समाधि की अवस्था में मंत्र जप करते हुए, साधना करते हुए, प्राणायाम करते हुए, अपने मन को एकाग्र करते हुए भगवान की श्वास प्रश्वास को अनुभव किया, सुना। तो वेद मंत्र क्या है? वेद मंत्र वास्तव में भगवान की श्वास प्रश्वास है। इसलिए वेद मंत्र का कोई तात्पर्य नहीं होता। मंत्रों के प्रारंभ में जो बीज होते हैं उनके कोई अर्थ नहीं होते।
मंत्र का अर्थ ही यही है, जो मन को अंतर्मुखी करे वो मंत्र है। मंत्र के जप से मंत्र का प्रभाव जीवन में आता है। देवता मंत्र के अधीन है। एक ही मंत्र को बार 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 जप किया जाए। आज तो विज्ञान भी कहता है कि कोई ओम का नियमित जप करता है तो उसके शरीर के भीतर जो लाखों करोड़ों नाड़ियां हैं वो शुद्ध होती हैं। कोई यदि श्वास भर के ओम का उच्चारण करता है तो आज विज्ञान भी ये इस बात को मानता है, विज्ञान से भी ये बात सिद्ध हुई है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। कितने कितने प्राणायाम से शरीर के रोग दूर होते हैं। उस प्राणायाम में प्रथम प्राणायाम तो उद्गीत प्राणायाम है, और उद्गीत प्राणायाम में क्या होता है? ओम का ही तो उच्चारण होता है। तो मंत्र का बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे पूर्वजों ने समाधि की अवस्था में भगवान की श्वास प्रश्वास को सुना, अनुभव किया, और जो अनुभव किया उसको कंठस्थ कर लिया और अपने शिष्यों को वह ज्ञान दिया। इसलिए वेद मंत्रों को श्रुतियां कहते हैं। श्रुति माने जिसको सुन के याद किया गया हो। पहले लिखने की व्यवस्था नहीं थी, पहले सब कुछ सुन के याद होता था। हमारे यहां गुरुकुलों की व्यवस्था थी। शिष्य लोग 10-10 साल 20-20 साल गुरुओं के आश्रम में रहते थे, सेवा करते थे, और सब कुछ गुरु लोग उनको याद कराते थे। तो वो ज्ञान सुनकर के आगे चला। इसलिए वेद मंत्रों को श्रुतियां कहा गया। इसलिए वेद भगवान की वाणी है, वेद भगवान का ही